हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रानी एंड अद्विका ब्लॉग्स। आई होप आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत दिन बाद मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग्स लेकर आई हूँ। सो वेलकम गाइस माय चैनल। एंड मेरे चैनल पे आप लोग जो भी न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें। आप लोग अपना मेरे को बहुत सारा प्यार दें। एंड तो आज मैं कुछ बातें आप लोगों से करनी चाहती हूँ जो मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज अपनी प्रेगनेंसी जर्नी आप लोगों से मैं शेयर करूँ। क्योंकि ये मेरे लिए मतलब एक चैलेंज रहा है और बहुत सारी मतलब वो एक ऐसा चैलेंज रहा है। मतलब मैं चाहती हूँ कि जो भी इन सब चीज़ों से अगर गुज़र रही हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि मतलब आज की डेट में क्या होता है ना, बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, औरतें हैं, मतलब जो बहुत प्रेगनेंसी आज के डेट में मतलब पहले के टाइम में होता था कि मतलब लोग कहते थे कि बहुत इजी है, बट मुझे नहीं लगता है कि आज के डेट में प्रेगनेंसी इतनी इजी है। और कुछ लोग उसको शायद टफ़ बना देते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, कुछ लोग उसको जानबूझकर टफ़ बनाते होंगे, बट मैं ये एक माँ पे कभी भी ऐसी शब्द को नहीं यूज करूँगी, क्योंकि मुझे पता है ये एक टफ़ है। पहले की भी माँओं के लिए बहुत टफ़ रहता होगा, शायद हम लोग उतना मजबूत नहीं हैं आज के डेट में, मैं ये बात कह सकती हूँ। पहले की माँ के लिए भी टफ़ रहता होगा कि जब लोग जो मतलब सुनती हूँ, मैं खुद भी मतलब 5-6 भाई बहन हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि तो पहले की जो माँ थी उनके लिए हमको पता है कि वो बहुत ज़्यादा शायद स्ट्रांग रहती हैं, उतनी स्ट्रांग हम लोग आज के डेट में नहीं हैं। हम लोग शायद हम ही लोग आज की डेट में बहुत कमज़ोर पड़ गए हैं, या फिर क्या होता है ना, पहले के जैसे खान पीन भी नहीं है। पहले कुछ भी चीज़ें जो नेचुरल हुआ करती थी, अब वो सब चीज़ें ऐसी नहीं है। तो बातें जो भी हो, बट मेरे लिए बहुत बड़ी चैलेंज थी प्रेगनेंसी। एंड उसके पीछे के मेरे साथ दो दो वजह थे। मौका मिला तो मैं आप लोगों से दोनों वजह शेयर करूँगी, बट आज मैं अपनी जो मेरी प्रेगनेंसी जो रही है ये मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। तो बात करती हूँ मैं जुलाई 2022 की। मैंने 2000 मतलब जुलाई 2022 में कंसीव किया था। एंड उस समय तो मतलब हर की मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी थी। फ़र्स्ट मतलब उससे पहले भी मेरे साथ एक सिचुएशन हुआ था, मैं वो भी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो। बट जो मेरी प्रेगनेंसी थी वो जुलाई 2022 की थी। एंड मैंने उस समय कंसीव किया था। एंड मेरी वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर थी। एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो भी होता है हर किसी को, मेरी भी मतलब फ़र्स्ट प्रेगनेंसी थी, तो मुझे भी बहुत तरह के मतलब चीज़ों से गुजरना पड़ा। ऐसे नहीं कह सकते, मेरा पूरा 9 मंथ जो होता है, क्या ही फर्स्ट बोले और क्या ही सेकेंड एंड थर्ड बोले, मेरा जो था वो सब कुछ एकदम मतलब वही चलता गया। बट फिर भी मैं उन लोगों को यही कहना चाह रही हूँ, जो भी मतलब ऐसा जिनको भी मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है, मैं उन लोगों के लिए ये कहना चाहूँगी कि किसी को भी घबराना नहीं चाहिए। जैसा कि अ, मेरी जो मतलब फ़र्स्ट थी, तो मतलब फ़र्स्ट जो ट्राइमेस्टर था तो ठीक था, ये नहीं कहूँगी, सब कुछ मेरे साथ भी हुआ। पहले तो एक खुशी थी, ऐसा नहीं है, खुशी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि शादी के मतलब दूसरे साल के बाद मतलब मेरी ये सब चीज़ें हुई थी। एंड आज के डेट में क्या होता है ना कि मतलब शादी हुआ और लोग मतलब बातें बनाना चालू कर देते हैं कि अरे फलना की बहू है, ये है वो है, अभी तक ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं मुझे भी गुजरना पड़ा है, ऐसा नहीं कि नहीं गुजरना पड़ा, मैंने भी बहुत सुना है बहुत लोगों से। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, 2 साल 3 साल कोई बहुत बड़ी मायने चीज़ नहीं होती है। बट हाँ, मैं एक बात और भी कहूँगी कि अगर शादी के बाद बेबी से अगर जल्दी आ भी जाते तो वो भी सही ही होता है, ऐसा नहीं है। एक तो आप लोगों के तानों से बच रहे हैं, जो कि मैंने सुना है, ऐसा नहीं है, मैंने ताना सुना है। और दूसरी वो सही भी होता है, मतलब आगे का कौन जानता, आज के डेट में ऐसा ही हो चुका है ना कि लोग तो एक तो मतलब लेट से शादी कर ही रहे हैं, 25-30 में तो लोग ऑलरेडी शादी कर रहे हैं, और ऊपर से और लेट हो जाता है। तो 30 के बाद किसी भी महिला के लिए, किसी भी लेडीज़ के लिए माँ बनना कहीं ना कहीं टफ़ होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है।
तो मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी वो 28 मतलब मेरा जो 28वीं मतलब हुआ था तो उसकी बात थी। एंड बहुत मतलब अंदर से तो बहुत सारी मतलब ये थी, मतलब एक्साइटमेंट भी था, चलो सब कुछ है, बट धीरे धीरे पता तो उतना कुछ भी नहीं चला। एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहीं ना कहीं ठीक से मेरा निकल गया, कुछ भी उतना मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। रिपोर्ट्स वगैरह भी ठीक ही थे, उस समय उतना नहीं हुआ। हाँ, जो नॉर्मल नौजिया वगैरह होते हैं वो सब चीज़ मेरे साथ भी हुआ, ऐसा नहीं है, बट मैंने उन सबको ज़्यादा हवा नहीं बनाया। मैं बहुत लाइटली लेकर के सब चीज़ों से निकलती गई। हाँ, खुशी थी अंदर में, ऐसा नहीं है, तो मैं इंजॉय भी करती गई। और डॉक्टर की क्या है, डॉक्टर तो मतलब आपको फर्स्ट मंथ से लेकर जब तक आपको टिल डेट ऑफ डिलीवरी तब तक आपको डरा कर ही रखेंगे, ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो। कहीं ना कहीं मेरे साथ भी ये सब चीज़ें हुई, सीढ़ी नहीं चढ़ना है, इधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। तो मेरे साथ भी ये सब चीज़ें हुई हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुई हैं। सो बट फिर भी मैंने बहुत चीज़ों को इग्नोर करके भी चला है, ऐसा नहीं कि नहीं चला है। एंड उसके बाद मेरी जो सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुई, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो मेरा बहुत अच्छे से निकला, ऐसा नहीं, बहुत बढ़िया से निकला है। हाँ, नॉर्मल नौजिया वगैरह हुई है, मुझे भी हुई है, ऐसा नहीं है। वॉमिटिंग्स हुई है, खाने का मन नहीं करता था, भूख ख़त्म हो चुका था। बट धीरे धीरे मैंने उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा हवा नहीं लिया कि अरे मेरे को तो भूख नहीं लग रहा है, मैं खाऊंगी नहीं, ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी। लगा तो मतलब कि चलो ऐसा, तो कहीं ना कहीं जो मेरी फैमिली सपोर्ट थी, मेरी मदर थी, उन्होंने मेरे को मतलब, हम बोले ना, मैंने मतलब मैंने आपको बताया ना कि हम लोग 5 भाई बहन हैं। तो कहीं ना कहीं मेरी माँ को तो बहुत सारी तजुर्बा हैं। तो मम्मी ने बोला देखो ऐसा होता है, बट ऐसा करते हैं तो ऐसा सब कुछ हो जाता है। और आज के डेट में थोड़ा सा क्या होता है ना, पहले के टाइम में तो लोग घर में ही बच्चे को जन्म दे देते थे और सब कुछ बढ़िया रहता था, कुछ भी ऐसा दिक्कत नहीं होता था। आज के डेट में समय इतना ख़राब हो चुका है ना कि लोग, घर वाले ही डर जाते हैं, ऐसा नहीं है। जो लेडीज़ मतलब 5 बच्चे को जन्म दिए वो खुद भी डर जाती है कि नहीं भाई, समय चेंज हो चुका है, मतलब ऐसा कुछ टेंशन नहीं लेने का, भाई चलो जल्दी डॉक्टर के पास चलते हैं। मेरे साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा हुआ। मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत बढ़िया गुजरा, ऐसा नहीं है। जो भी सिचुएशन था मैंने उसे बहुत अच्छे से पार किया। आया सेकेंड ट्राइमेस्टर, तो पहले तो मेरा एक जो अल्ट्रासाउंड था वो मतलब 1 महीने पे हुआ था। उस समय मेरी बेबी की हार्ट बीट नहीं आई हुई थी। मेरी बेबी की हार्ट बीट जो आई थी वो 1.5 महीने पे आई थी। पर उस दिन मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है, जब 1.5 महीना हो गया था और मेरे सर में अचानक से मतलब बहुत तेज़ दर्द उठा। वो कहानी मैं आपको एक और इसके पीछे का स्टोरी है, मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी, बट मैं जो अभी बता रही हूँ आप इसे सुनिए। तो सडनली मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द उठा इवनिंग में, और मतलब सब लोग घर में बहुत घबरा गए कि अभी भी ऐसा है, और फिर से सर में ऐसे दर्द हो गया है। तो तुरंत मेरे हस्बैंड उस दिन क्या किए, डॉक्टर के पास ले गए। फिर हम लोग डॉक्टर से मिले, डॉक्टर भी कहीं ना कहीं घबरा गई, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मेरी लास्ट जो सिचुएशन थी उसने देखा था। तो इसीलिए वो बोली कि भाई देखो तुम एक अल्ट्रासाउंड जल्दी से जाके करवा लो। तो फिर हम लोग रात में, हम लोग को 9 बज गया, हम लोग 9 बजे फिर रात में गए अल्ट्रासाउंड। उसमें डॉक्टर वाले क्लोज कर दिए थे, अल्ट्रासाउंड वाला जो था वो क्लोज कर दिया था। तो फिर किसी तरह से मेरे भाई ने बोला, फिर हम लोगों ने रात में 9, साढ़े 9 बज गया, साढ़े 9 10 बज गया हम लोग को घर आते थे। हमने अल्ट्रासाउंड करवाया। देन उस रात में तो रिपोर्ट्स नहीं दिखा, बट अल्ट्रासाउंड करवाया तो चलो, क्योंकि अल्ट्रासाउंड जब हुआ तो अल्ट्रासाउंड वाला जो था वो खुद ही डॉक्टर था, वो बोल रहा था कि भाई आप लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं, कुछ बात है क्या। तो जो भी हम लोग का सिचुएशन था वो हम लोगों ने बताया था। देन उसने बोला आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, बेबी ठीक है, बेबी की हार्ट बीट आ गई है। सो हम लोग मतलब मैं तो अंदर से खैर बहुत ज़्यादा डर गई थी, अंदर में सिर्फ भगवान का ही नाम ले रही थी। और फिर मतलब मैं अंदर से एकदम फिर ये हो गई। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, उनकी बात मैं आपको बता नहीं सकती कि वो कितना घबराए हुए थे। वो रिलैक्स हुए, मेरे घर में जो भी थे फैमिली वाले वो सब रिलैक्स हुए। उसके बाद से फिर मैं मायके आ गई थी, वो मेरा ससुराल का उस दिन मैं थी, लास्ट डे था वहाँ पे। फिर अगले दिन मैं अपने मायके आ गई थी। फिर बेबी के बर्थ तक मैं अपने मायके में ही थी।
एंड उसके बाद डॉक्टर के पास मेरा ट्रीटमेंट वगैरह फिर जैसे जनरली चलता है वो चलते रहा। मेडिसिन्स वगैरह मैं लेती गई, खाना वगैरह जो भी था, भूख वगैरह तो नहीं लगता था बट फिर भी खाती गई, जो भी जैसे मन किया, जितना ही इच्छा हुआ खाती गई। मैंने नारियल पानी को कंटिन्यू रखा है 9 मंथ एकदम, मतलब एकदम एक दिन भी मैंने गैप नहीं किया। मैंने नारियल पानी 9 मंथ एकदम कंप्लीट रखा है, चाहे वो ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो। क्योंकि जिस समय मेरी बेटी आने वाली थी उस समय मैंने वो तीनों मौसम को झेला है। मैंने गर्मी भी झेला है, मैंने बारिश भी झेला है, मैंने ठंडा भी झेला है, तो ये सारी ऋतुओं को झेल करके ये आई है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं तो यहाँ आ गई, तो फिर वो सिचुएशन चलता रहा। देन 2 महीने 1.5 महीने बाद फिर मेरा आ जाता है सेकंड ट्राइमेस्टर। आप लोगों को पता है कि 5 to 7 हो जाता है सेकंड ट्राइमेस्टर, तो 5 to 7 में मेरा हो गया। तो 5 मंथ में मैं डॉक्टर के पास किसी कारण से नहीं जा सकी थी। तो जब मेरा 5 कंप्लीट हो गया था, क्योंकि मम्मी बोली थी कि ज़्यादा फालतू देखो डॉक्टर के पास मत जाओ, वो लोग फालतू में घबरा देंगे, जो भी तुम ठीक से खा पी रही हो वो भी तुम नहीं खा पी पाओगे। क्योंकि पता था कि डॉक्टर आज के डेट में ना बहुत ज़्यादा मतलब ओवर कर देते हैं किसी चीज़ों को, अगर इतनी सी बात है तो उसको इतना कर देते हैं। तो मम्मी ने बोला कि ठीक है 5 मंथ में नहीं चलना, चलेंगे हम लोग, कोई इतना हड़बड़ी क्या है। बट 6 मंथ में मैं फिर डॉक्टर के पास गई। देन मेरा वो जो लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड होता है वो मेरा हुआ। एंड उसके बाद उसके बाद कि मैं क्या ही बोलूँ आपको, उसके बाद से तो मेरा जो हालत हुआ ना वो मैं मतलब बयां नहीं कर सकती हूँ। आज भी मेरा मतलब बदन एकदम सिहर सा जाता है कि मतलब प्लेसेंटा मेरा लोअर था, बेबी मेरी ब्रिज पोजीशन में थी। एंड बहुत बहुत टफ़ था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा टफ़। मैं उस समय को याद करती हूँ तो मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। डॉक्टर ने बोला भाई देखो तुम्हारा प्लेसेंटा लोअर में है, एब्डोमेन में है, तुम्हारा बेबी ब्रिज पोजीशन में है, तुमको ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, सीढ़ी नहीं चढ़ना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, एकदम फुली बेड रेस्ट रहना है। मैंने बोला कि बाबा रे बाबा, ये तो मुझे सज़ा मिल गई बाबा। ऊपर से मुझे पेन, मतलब 6 मंथ से ही मुझे पेन रहना स्टार्ट हो गया था। मतलब ऐसा पेन कि शायद मैं आप लोगों से बयां नहीं कर सकती हूँ। मैं एक करवट से दूसरे करवट नहीं हो पाती थी। मैं अगर रात को सोती थी तो मुझे मतलब एकदम अजीब सा मतलब होता था, लगता था कि मैं कैसे उठूं। मैं उठने में हमको दर्द होता था, मुझे लगता कि किसी तरह मेरे बेबी को अंदर नुकसान ना हो। तो उस समय से वो क्या होता ना, मैं एक बहुत अलग मेरी ज़िंदगी हो गई थी। मैं आज भी आप लोगों से मतलब बता नहीं सकती हूँ मैंने क्या झेला है जो। तो किसी तरह समय कटते गया, समय कटते गया। सेकंड ट्राइमेस्टर भी मैंने उसी तरीक़ा से काटा है, डरते 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 डरते, ऐसा है वैसा है, ऐसा है वैसा है, बहुत तरह की चीज़ें हुई। एंड फिर भी खाना पीना मैंने वैसे ही रखा, जो भी जैसे भूख लगती गई खाती गई खाती गई। बेबी का वेट भी नहीं ज़्यादा था, बेबी ब्रिज पोजीशन में भी था, प्लेसेंटा लोअर था, बहुत तरह का डिफ़िकल्ट था। जैसे जैसे समय नज़दीक आया डॉक्टर ने बोला भाई नॉर्मल तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बेबी ब्रिज पोजीशन पे है। कहीं ना कहीं घर में सबको लगा, फिर भी मतलब हम लोगों को लगता था कि चलो, मतलब डॉक्टर ने भी खुद बोला था कि होता भी है तो चलो 9 मंथ तक बेबी सही हो जाती है, ऐसा नहीं है। जब डिलीवरी का डेट आता है तो बेबी सही हो जाती है। तो जहाँ से मेरा कंटिन्यू 9 मंथ मेरा ट्रीटमेंट चला था वहाँ मैं जा रही थी। उन्होंने जब मेरा डिलीवरी डेट आया, सो वहाँ तो मतलब मतलब उन्होंने ऑपरेशन का मेरे को डेट भी दे दिया था कि इस दिन हम लोग बेबी को ऑपरेट करेंगे और ऑपरेट करके निकालेंगे। तो घर वाले बोले चलो भाई ठीक है, अब तो जैसा हम लोग को तो भाई बेबी और मदर दोनों ही सही चाहिए। तो घर वालों ने बोला कि चलो ठीक है, और अगर ऐसा सही है तो यही हम लोग करेंगे। सडनली किसी कारण से हमें डॉक्टर चेंज करना पड़ा, बिकॉज मेरे को पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैं कुछ खा पी नहीं रही थी, मुझे खाने में प्रॉब्लम, बैठने में प्रॉब्लम, उठने में प्रॉब्लम, टहलने में प्रॉब्लम, सोने में प्रॉब्लम, मतलब इतना पेन रहता था मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ, बहुत पेन रहता था मुझे।
और ये पेन जो है मुझे स्टार्ट हुई थी 6 मंथ से स्टार्ट हुई थी, देन 7 मंथ में मेरी पेन बहुत ज़्यादा हो गई थी, और 9 मंथ में तो मैं क्या ही आप लोगों से बोलूँ, बहुत ज़्यादा पेन हो चुका था। मैं आप लोगों से बता ही नहीं सकती हूँ कितना पेन मुझे रहता, मतलब मैं आज भी महसूस करती हूँ उस पेन को। और मैं क्या बोलूँ। और मेरे मन में बस यही था, भगवान किसी तरह मेरा जो बच्चा है मतलब वो अच्छे से आ जाए। मुझे अपनी चिंता बिल्कुल नहीं थी कि मेरा नॉर्मल हो रहा है कि सिजेरियन हो रहा है, भाई कुछ भी हो जाए, मेरे बच्चे को बस मेरे सामने अच्छे से लेके आ जाओ। हमको मतलब वो नहीं लगा कि मेरे को मेरा पेट चिराएगा, ये होगा वो होगा, भाई कुछ भी कर दो हम, क्योंकि मेरे को तो भाई ये था कि नहीं, इतना मैंने कष्ट किया है और मेरा बेबी बस मेरे पास चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने भी डॉक्टर से यही बात बोला कि आपको जैसे होता है आप सही कीजिए, बट बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, बच्चा सही से आ जाए। तो सडनली हम लोगों ने फिर डॉक्टर भी चेंज किया। पटना की बहुत बड़ी फेमस डॉक्टर हैं वो, उनके पास सडनली मेरे पापा किसी तरह अपॉइंटमेंट लिए। हम लोग उस समय भी मतलब रात में 8 बजे गए उनके पास। पापा मम्मी मेरे को लेकर के गए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने चेक किया तो एक गुड न्यूज़ वहाँ पे ये मिला कि बेबी ब्रिज पोजीशन में नहीं है, आप लोग इतना घबराइए मत, बेबी ठीक है, बेबी ब्रिज पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है, बेबी सही है, जो उसका होना चाहिए डिलीवरी के टाइम पे वो है। एंड पेन क्यों है भाई, इसका पता लगाना पड़ेगा। देन उन्होंने वहाँ से मुझे ऑपरेट करना स्टार्ट किया। कुछ टेस्ट वगैरह लिखे, अल्ट्रासाउंड्स वगैरह हुआ, तो कुछ प्रॉब्लम्स थे, बेबी को सांस वांस लेने में बहुत प्रॉब्लम थी अंदर में, ऐसा नहीं है, उसका मूवमेंट नहीं सही था, ये सब भी प्रॉब्लम थी। देन हम लोग नेक्स्ट डे गए। नेक्स्ट डे जब हम लोग गए तो कुछ और टेस्ट वगैरह हुए, अल्ट्रासाउंड हुआ, बेबी नॉर्मल था, जो मतलब ब्रिज पोजीशन नहीं था उसका, बेबी का वेट नहीं ज़्यादा था, बेबी का मूवमेंट सही नहीं था। सॉरी। एंड ये सब प्रॉब्लम्स थी। फिर भी डॉक्टर ने मेरे को बोला कि भाई तुम्हारा एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो चुका है, सो हम लोग रिस्क इस पर नहीं लेना चाह रहे हैं। मैं क्योंकि मैंने अपना हिस्ट्री अपने डॉक्टर से बताया था, जो भी मेरा हिस्ट्री था मैं आप लोगों से भी शेयर करूँगी क्या हिस्ट्री थी, जो अगर आप लोग जानना चाहते तो मैं ज़रूर बताऊँगी। वैसे तो मैं याद नहीं करना चाहती हूँ, बट वो भी मेरा एक पार्ट है तो मैं उसे भूल भी नहीं सकती हूँ। सो मैं मतलब डॉक्टर ने बोला कि तुम एडमिट हो जाओ, तो फिर मैं शाम में मतलब एडमिट हो गई। हम लोग को सारा टेस्ट वगैरह रिपोर्ट से जमा करते दिखाते हम लोग को शाम के 4 बज गए थे। तो फिर शाम में 4 बजे ही मेरे को एडमिट किया गया नॉर्मल के लिए ही, कि हम लोग देखते हैं बेबी का मूवमेंट अगर सही हो जाता है तो हम लोग नॉर्मल की कोशिश करेंगे, अदरवाइज़ अगर बेबी की मूवमेंट सही नहीं होती है तो हम लोग नॉर्मल नहीं कोशिश करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर ने मेरा जानबूझकर सिजेरियन किया, बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज मेरे घर के ऐसे बहुत लोग मेंबर है जो उस घर में मतलब नॉर्मल डिलीवरी डॉक्टर ने करवाई है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में करवाई है। बट मेरा कंडीशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब था। मतलब पेन तो मेरे को, मैंने आप लोगों को बोला ना कि 6 मंथ से स्टार्ट था, तो कहीं ना कहीं तो कुछ प्रॉब्लम होगा, तभी तो ऐसा पेन होगा ना, बेबी अंदर में सही नहीं होगी इसीलिए ऐसा पेन होगा। तो उस दिन 30 मार्च को मैं एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में। एंड उस दिन रात को मेरे को दर्द के लिए सब कुछ जो होता है वो प्रोग्रेस करवाया गया, बट मेरे को पेन वेन ऐसा कुछ भी नहीं आया, बिल्कुल रत्ती भर भी पेन नहीं आया, ऐसी नॉर्मल सी हल्का सी पेन हुई, जो कि इसलिए मुझे पता नहीं चला क्योंकि उससे ज़्यादा मैं पेन सह रही थी। तो डॉक्टर का जो पेन आ रहा था ना, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि डॉक्टर का कौन सा पेन आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैं पेन में ही थी। तो इसीलिए मुझे डॉक्टर का जो पेन आ रहा था मेडिसिन वाला, वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। सो अगला दिन जब डॉक्टर आई चेक किया तो भाई उन्होंने बोला कि भाई इनका नॉर्मल नहीं पॉसिबल है, बेबी का मूवमेंट नहीं सही है, मेरे को ऑपरेशन करना पड़ेगा। सो अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर उस दिन 31 मार्च थी, विजयदशमी था, चैत का जो विजयदशमी होता है। एंड उसी दिन फिर मेरी बेबी को ऑपरेट करके बर्थ करवाया गया। एंड हमारी प्यारी सी एक बेटी आई मेरी दुनिया में, हम सबकी दुनिया में। मतलब मेरे को बिल्कुल भी गम नहीं था कि मतलब
मैंने मतलब मेरा ऑपरेशन हुआ है, क्या हुआ है, मतलब मैं सारे दर्द गम को भूल गई थी। मुझे जब अपना बच्चा मेरे कानों में जब उसके रोने की आवाज़ आई ना, तो सबसे मैं उस कंडीशन में भी मैं डॉक्टर से पूछ रही हूँ, डॉक्टर मेरी बेटी कैसी है, वो ठीक है ना? बोली हाँ बहुत खूबसूरत है, तुम्हें बहुत प्यारी सी बेटी हुई है और वो बिल्कुल बढ़िया है। सो मेरी बेटी एकदम ठीक थी और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा सा उसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया, कुछ मिनट्स के लिए कह सकते हैं, अदरवाइज़ वो सही थी। एंड कुछ और प्रॉब्लम से भी हम लोग को गुजरना पड़ा, बट फिर भी मेरी बेटी ठीक है। एंड मेरे ये 9 मंथ की जर्नी में मेरा मतलब बहुत टफ़ ये सब चीज़ें रहा है। और मैं जो भी वो मतलब मॉम्स वगैरह हैं, न्यू मॉम्स वगैरह हैं, मैं उन्हें यही बात बस बताना चाहती हूँ कि देखिए, आप लोग सिचुएशन से घबराइए मत, सिचुएशन का सामना कीजिए। हाँ, मैं ये नहीं कहूँ कि आप लोग रिस्क लीजिए, रिस्क भी मत लीजिए, क्योंकि वो अब समय नहीं रहा रिस्क लेने का। क्योंकि चीज़ें बदल चुकी हैं, नेचर बदल चुका है, समय बदल चुका है, और जब नेचर ही बदल चुका है तो हम आप क्या हैं, कुछ भी नहीं है। तो जो पहले की सासू माँ भी हैं, माँ हैं, मैं उन लोगों से ही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग भी प्लीज़ अपनी बहू बेटी जो भी हों, उन लोगों को ये मत बोलिए कि हमारे समय में भाई ऐसे होता था, वैसे होता था। नहीं है, होता था, मैं ये नहीं कह रही हूँ, आज भी बहुत लोग साथ ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, बट सबके साथ चीज़ें सही नहीं है, नेचर बदल चुकी है। तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए इन सब चीज़ों को। एंड थोड़ा आपको मतलब जो मॉम्स वगैरह उन लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ कि इतनी सी चीज़ों को इतना भी कोई मत बनाइए। हाँ, जो एक्चुअल आप लोगों के साथ हो रहा है मैं समझ सकती हूँ, ऐसा नहीं है सबके साथ सेम होता है, मैं उस चीज़ को एकदम समझ सकती हूँ, बिल्कुल भी इन सब चीज़ों से मैं ये नहीं कर सकती हूँ कि ऐसा नहीं होता है। हाँ, खाइए पीजिए मस्त, सब कुछ खाइए, ऐसा नहीं कि कोई एक चीज़ ही खाना है। तो अपना सब कुछ खाते पीते हुए, ये नहीं कि मेरे को ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे। ये नहीं मैं कह रही हूँ कि बहुत, हमको पता है, मैंने इन सब चीज़ों से गुजरा है, तो मुझे पता है प्रेगनेंसी बहुत टफ़ है, मेरे लिए बहुत टफ़ रहा है। बट फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी, आप लोग भी इसे टफ़ मत बनाइएगा। एंड किसी भी चीज़ को, किसी भी समय को एंजॉय कीजिए, वो समय गुजर जाता है। और जब आपका बेबी आपके सामने आएगा ना, तो फिर आपको तो वो खैर पूरा 9 मंथ ही याद नहीं रहेगा। तो आज जब मेरी बेटी मेरे सामने है, 2023 मुझे आज भी याद है, 2023 में मेरी बेटी का मतलब 31 मार्च को मेरी बेटी का बर्थ हुआ था। एंड जो भी मेरे 9 मंथ की जो टफ़ कंडीशन थी, जर्नी थी, मैं उसे बिल्कुल भूल चुकी हूँ। बस मैं ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो भी न्यू मॉम्स हैं उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि सिचुएशन जो भी हो, आप लोग हर चीज़ से गुजरिए। और हाँ, एक चीज़ और, चाहे डिलीवरी नॉर्मल हो या फिर सिजेरियन हो, दोनों टफ़ होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई इजी होता है, कोई माँ जानबूझ के कहती है भाई मेरा पेट चीर दो, बड़ा बच्चा को बाहर निकाल दो, नहीं। नॉर्मल से कई गुना ज़्यादा दर्द देता है सिजेरियन डिलीवरी, और ये मैं कह सकती हूँ, ये मैंने झेला है, इसलिए मैं ये कह सकती हूँ। नॉर्मल से कई गुना ज़्यादा दर्द देता है सिजेरियन डिलीवरी, बहुत बहुत ज़्यादा दर्द देता है, इजी नहीं होता है। मैंने 6 दिन तक मैं बेड से उठी नहीं थी, मुझे आज भी पता है। सो आप लोग भी इन सब चीज़ों को एकदम इंजॉय कीजिए, कुछ भी हो सब ऊपर वाले पे है। एंड आज का मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही मैं जानकारी वाली वीडियोज़ आप लोग के लिए लाती रहूँगी। थैंक यू।